अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट इकरा अल्ताफ़। नाज़रीन, आज हम आपको अपने इस्लाम तारीख़ी विरसे में मैं और मियाँ इजाज़ हुसैन खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम फैसलाबाद के एक मशहूर तारीख़ी विरसे घंटा घर पे बात करेंगे और मियाँ इजाज़ हुसैन से जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बस इकरा, ये कोई भी कौमी विरसा जो होता है वो कौमों की पहचान होती है, मुल्कों की पहचान होती है। और हकीकत है कि घंटा घर जो है वो ऐसा तारीख़ी मकाम है, वो जगह है कि जो लोग भी बाहर से आते हैं वो इसके शहर से की जो कशिश है उससे मुतासर होते हैं। ये मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। 1903 के अंदर इसको तमीर जो है वो करने का आगाज़ किया गया और ये ठीक 1905 के अंदर ये कंप्लीट हुई। 1.5 से 2 साल का तकरीबन 2 साल के अंदर जो है वो ये बिल्डिंग जो है वो तमीर हुई। और इसकी तमीर करने वाला जो था वो गुलाब खान था, एक मुसलमान था। तो उसने का सबसे मशहूर कारीगर था कि जिसने इसको बनाया। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे एक गहरा कुआं होता था और उस कुएं को मिट्टी से भरा गया और वो मिट्टी जो है वो चक राम द्वाली से जो है वो सरगोदा रोड पे गांव है, तो वहाँ से वो मिट्टी जो है वो यहाँ पे इस कुएं के अंदर जो है उसको भरा मिट्टी से। और उसके बाद फिर यहाँ पे तमीर का जो काम है वो शुरू हुआ। और मज़ेदारी की बात मैं ये कहूँ कि जो पत्थर लगा हुआ है, लाल पत्थर जो लगा हुआ है, वो सांगला हिल जो है फैसलाबाद में 50 किलोमीटर दूर सांगला हिल, तो वहाँ से वो पत्थर जो है वो ला के पहाड़ियों से ला के यहाँ पे लगाया गया। और आज भी आप देखें कि वही हुसन जो है वो आपको नज़र आएगा। वो जो खालिस चीज़ होती है, अगर आप वाकई दयानतदारी से, ईमानदारी से कोई भी काम करेंगे तो उसकी खूबसूरती जो है वो हमेशा के लिए वो खूबसूरत होगा और जाज़िब नज़र होगा। घंटा घर की जो ऊंचाई है तकरीबन कितनी है? ये तकरीबन कोई 100 फीट के करीब है और इसकी 4 मंजिलें हैं। और चारों मंजिलें जो हैं वो सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ के आप ऊपर जाते हैं और जो है इसका वो घड़ियाल वहाँ पे वो जो है वो लगा हुआ है। घड़ियाल को चाबी दी जाती है। जी, आज भी देते हैं वो। और मज़ेदारी की बात यह है कि जो मैं ख़ासकर अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये जो कौमी विरसा होता है इसकी हिफाजत करना उस कौम की ज़िम्मेदारी होती है, उस स्टेट की हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। और हकीकत है कि ये जो घंटा घर है ये इसकी नज़ीर नहीं मिलती, पूरी दुनिया के अंदर ये मशहूर है। आप किसी से बात करें तो वो कहते हैं यार वो जनाब फैसलाबाद घंटा घर आप आ जाएं, वहीं आपसे मुलाकात करती हैं। ठीक है जी, फैसलाबाद की पहचान घंटा घर बन गया ना। अच्छा, फिर उसके बाद आप देख लें कि कोई बंदा, मैं दोस्तों को मजाकन ये कहा करता हूँ कि आप अगर गुम हो जाते हैं ना फैसलाबाद में, तो आप इसके 8 बाज़ार हैं, आप किसी बाज़ार के अंदर दाखिल हो जाएँ तो आप घंटा घर के अंदर ही आप निकलेंगे। आप घंटा घर आके उस बंदे को 8 बाज़ारों के मरकज़ में वाक़ है ना, मरकज़ के अंदर ही वाक़ है, बिल्कुल तिजारती मरकज़ भी बन गया है। और मैं यही बात कहने जा रहा था कि असल में इसकी जो बिल्डिंग का हुसन है उसको भी बरकरार रखना चाहिए। बिल्डिंग तो हकीकत है कि जो वो मिस्त्री था उसने बड़ी खूबसूरती से इसकी तमीर की, दयानतदारी से की, पूरा माल इस पे लगाया जो आज भी वो खूबसूरत है, हमें नज़र आता है। लेकिन असल जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग बन गई, प्लाजे बन गए, उनकी इतनी ज़्यादा हाइट इन्होंने कर दी कि ये जो इसका हुसन था जो वो दब गया है।
तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, हमारी हुकूमत जो है, उसको चाहिए कि वो जो इसके इर्द गिर्द जो बिला वजह इक़दामात करें, जी इक़दामात भी किए जाएँ, और फिर ये जो बिल्डिंग्स इर्द गिर्द बड़ी बिल्डिंग बन चुकी हैं उनको भी जो है वो थोड़ा, बाज़ारों के अंदर रश है, फिर इसकी जो ग्रीन बेल्ट है वो भी मतलब एक वक्त था कि वो यहाँ पे थी। तो मैं समझता हूँ कि जो शुरू से एक सिस्टम उन्होंने बनाया था, इसकी जो हालत थी उसी को दोबारा से इसको करना चाहिए। ये जो तजावज़ात हैं ये भी मैं समझता हूँ कि जो हमारा तारीख़ी विरसा है उसको ख़राब करती है। तो लिहाजा हुकूमत को, टावर की जो चौथी मंजिल पे घड़ी है वो ख़ास तौर पे बम्बई से लाई गई थी। जी वो बम्बई से लगाई गई थी उस वक्त में। जी उस वक्त में, और आप देख लें कि वही घड़ी जो है वो आप आज तक चल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जो माजी के अंदर जो लोगों ने दयानतदारी के साथ काम किए तो आज भी वो उसी मजबूती के साथ जो है वो खड़े हैं। और जो हमारे लोग मतलब काम करते हैं जिसमें बददियानती होती है, जिसमें मुनाफाखोरी होती है, तो उन बिल्डिंग्स को आप देख लें कि वो दूसरे साल ही वो जो है ज़मीन बोस हो जाती है। आप सड़कें देख लें जो हमारे लोग बनाते हैं, सड़कें देख लें वो मटीरियल नाकस होता है, बनाने वाले जो हैं वो उसके अंदर घपले करते हैं, करप्शन करते हैं, तो उस वजह से फिर वो जो चीज़ें हैं वो जो है वो देर पा नहीं होती। तो मैं नाजरीन को भी और अपने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी ये इस प्रोग्राम के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। ये जो विरसा होता है ये कौमों की पहचान होता है, और हमें चाहिए कि हम इसकी जो है कुदरती जो खूबसूरती है उसको मलूज़ ख़ातर रखते हुए ये जो नजायज़ तजावज़ात हैं और दीगर जो मामलात हैं उनको दुरुस्त रखने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद अपनी मज़ीद डिस्कशन, बहस व मुबाहिसा इसे जारी रखते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, अपनी बात को जारी रखते हैं। चौक जो घंटा घर है इसकी एक मरकज़ी हैसियत भी है कि अगर सियासी जो बाज़ारों के मरकज़ के अंदर वाक़या है और हर सियासी पार्टी, हर मजहबी जमात जो है वो यहीं पे एहतजाजी मुज़ाहरे भी करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, हड़तालें करते हैं, और उसके बाद फिर आप देख लें कि ये बड़ी बड़ी जो हमारी सियासी पार्टियां हैं वो क़यादत जो उनकी क़यादत हैं, यानी धोबी घाट के बाद अगर किसी जगह को सियासी मजहबी जमातें अपने प्रोग्रामात के लिए इस्तेमाल करती हैं, सियासी प्रोग्रामों के लिए, मजहबी प्रोग्रामों के लिए, तो वो चौक घंटा घर को सेलेक्ट करती हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ चौक घंटा घर के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से लोग मौजूद होते हैं, और यहाँ पे जो कोई फ़र्द बच्चा गुम हो जाता है या किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो ज़रूरतमंद जो हैं वो उन लोगों से रब्ता करते हैं इंतज़ामिया से, और यहाँ पे एक लाउड स्पीकर के ज़रिए से ऊपर एक स्पीकर लगा हुआ है, उसके ज़रिए से फिर जो है वो ऐलानात किए जाते हैं। और हकीकत ये है कि इसकी वजह से बेशुमार लोगों की जान भी बची है, बेशुमार लोगों के गुमशुदा जो बच्चे हैं और लवाकीन हैं वो इस जो सहूलत है इससे उनको फ़ायदा पहुँचा है। हमारी आवाम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकती है? आम आवाम देखिए, आम आवाम यही है ना कि एक तारीख़ी हमारा मकाम है, हैसियत रखना। जब लोग बाहर से आते हैं तो इसके इर्द गिर्द जो है वो कारोबारी मराकज़ भी हैं, वहीं पे खाने पीने की जो है वो चीज़ें हैं, आइसक्रीम है और दीगर जो खाने के पॉइंट्स, हाँ, जहांगीर मुर्ग पुलाव वाले हैं बड़े, वो भी फैसलाबाद का एक मारूफ नाम है, जो शायद वो बताते हैं कि क़याम पाकिस्तान से पहले या क़याम पाकिस्तान के बाद
स्टार्ट में ही वो उन्होंने यहाँ पे अपना जो है वो कारोबार शुरू कर लिया था, और पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनका भी एक नाम बहरहाल एक मौजूद है, तो वो भी इसी जगह पे मौजूद है। तो हमारे शहर के लोग हैं वो बड़ी चाहत के साथ अपने मेहमानों को जो है वहाँ लेके जाते हैं, जहाँ पे वो इर्द गिर्द जो जिना पार्क है, धोबी घाट है, दीगर जो हमारे खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे लोगों को सैर के लिए लेके जाते हैं, वहीं उनको दिखाने के लिए वो इस चौक घंटाघर के अंदर लेके आते हैं। वहाँ लोग शॉपिंग भी करते हैं और फिर खाते पीते भी हैं। तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये फैसलाबादियों के लिए बहरहाल एक बहुत पहचान भी है और उनका फ़ख्र भी है कि ऑनर की बात है उनके लिए, ऑनर की बात कि उनके शहर में एक अहम तारीखी विरसा मौजूद है अंग्रेज़ों के दौर का, और इससे बने हुए 1 सदी से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। नाज़रीन, इसके अलावा जब यौम पाकिस्तान 14 अगस्त 12 रबीउल अव्वल, तो इस दौरान इस घंटाघर को खूबसूरत रोशनियों से सजाया जाता है, इसकी तज़ीन और आइश की जाती है और लोग यहाँ आते हैं, प्रोग्रामात करते हैं। कोविड-19 के दौरान यहाँ कैंप भी लगाए गए जहाँ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दी गई। एहतजाजी जो कैंप होते हैं, लोगों के जो अपने इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर NGOs भी यहाँ पे प्रोग्राम करती हैं। तो इस लिहाज से फिर मैं समझता हूँ कि ये एक हर पार्टी जो है वो कहती है कि ये एक मरकज़ी पॉइंट है, और मैंने देखा है, हकीकत है कि वो जब कोई प्रोग्राम करते हैं ना तो वो इकरा वो कहते हैं कि ये जो है वो हमारे स्टेज की बैक पे घंटाघर होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें उस वक़्त इंसान अपने ज़हन के अंदर लाता है जब उस चीज़ की अहमियत होती है। हमेशा उसी चीज़ को इंसान फॉलो करता है जिसकी अहमियत होती है, और हकीकत है कि घंटाघर वाकई फैसलाबादियों के लिए एक अच्छी जगह है और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। जी, घंटाघर हमारे फैसलाबाद शहर की पहचान है और हुकूमत को इसकी हिफाजत के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे ऐसे ही किसी तारीख़ी विरसे के बारे में बहस मुबाहिसा करते हुए। अपनी होस्ट को और मियाँ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खबरदार, मौसम में खुनकी के बायस डेंगू मच्छर खुले मुकामात से घरों, दफातर और कारोबारी मराकज के अंदर घुस रहा है। एहतियाती तदाबीर अपनाएं, खुद को डेंगू से महफूज बनाएं। क्वाइल मैट और मच्छर भगाओ लोशन का इस्तेमाल करें। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। फ्रिज की ट्रे बाकायदगी से साफ करें। पानी के बर्तन ढांप कर रखें। पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। खुली जगह में पड़े काट कबाड़ और फालतू बर्तनों को हटा दें। बुखार की सूरत में फौरी टेस्ट करवाएं और खुद इलाजी से बचें। मजीद मालूमात के लिए 1033 या 0800-990000 पर मुफ्त कॉल करें। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब।